सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक पर्यावरण को बचाने एवं प्रकृति को हरा भरा बनाने के लिए जहां पौधारोपण किया जा रहा है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रकृति के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसा ही एक मामला शाजापुर जिले के अकोदिया नगर के अकोदिया ग्राम में देखने में आया है, जहां एक व्यक्ति द्वारा खेत की मेड़ पर लगे 15 से अधिक हरे भरे पेड़ों को उखाड़ कर नष्ट कर दिया है, जिसमें बम्बुल, खाखरा, सेमला, खजूर जैसे फलदार वृक्ष भी थे जो अभी फलों से लदे हुए थे। उक्त व्यक्ति द्वारा निर्दय पूर्वक पेड़ों को जेसीबी से उखाड़ दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरजूबाई पति कन्हैया लाल, कृषक जाति लोहार निवासी अकोदिया ग्राम द्वारा टप्पा कार्यालय में आवेदन दिया कि उनके खेत की मेड़ पर लगभग 50 साल पुराने लगे पेड़ों को हबीब खां पिता भूरे खां निवासी अकोदिया मंडी एवं उनके पुत्रों द्वारा रात्रि में जेसीबी से उखाड़ फेंका है। उक्त आवेदन पर तस्दीक करते हुए नायब तहसीलदार जीवन सिंह मोगी द्वारा हल्का पटवारी, गोपाल कारपेंटर, चौकीदार दिलीप मालवी को घटना स्थल पर मौका मुआवना के लिए भेजा गया एवं पटवारी द्वारा घटना स्थल पर जाकर उखाड़े हुए पेड़ों की गिनती कर पंचनामा बनाकर रिपोर्ट नायब तहसीलदार को भेजी गई। न्यूज़ 39 MP के लिए कमल प्रजापति की रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला? मेरा नाम सरजूबाई है, मैं अकोदिया की रहने वाली हूँ। मेरी ज़मीन पे हबीब पहलवान ने पूरे हरे पेड़ थे, हाँ। करीबन 20, हाँ। सब उखाड़ दिया जेसीबी से। दिन भर जेसीबी चली, कल और शाम तक जेसीबी चली। आपने उनको रोकने का प्रयास नहीं किया? रोकने का प्रयास बहू ने किया तो उसको गाली गलौज कर दी तो वो चली गई घर। ये ज़मीन आपकी है, उन्होंने पेड़ क्यों उखाड़े? मैंने ज़मीन मेरी ज़मीन है, मैंने वो बोलता है कि मैंने मोल ले ली क्या कि इसको मैंने रजिस्ट्री करवा ली। तो परिवार में किससे करवा ली साहब ये पता नहीं। पेड़ उखाड़ने के लिए कितनी जेसीबी आई थी और कितने लोग थे? एक जेसीबी आई थी, एक बने सिंह बैठा था, एक हबीब खां बैठा था और एक जेसीबी का ड्राइवर था। रात में हम बोने कर गए थे, रात में करीबन 25 आदमी हमारी ज़मीन पर ही। बोलो। 256 257 पे मेरी बोनी चल रही थी, 256 257 नंबर पे मेरी बोनी चल रही थी। रात को 10:30 पौने 11 बजे 25 मुसलमान आए साहब, आसपास हो गए। मैंने घर फ़ोन लगाया और मेरी बच्ची थाने के ऊपर दौड़ के गई तो टीआई साहब और उनके साथ में पुलिस आई थी तो उनको यहाँ से सबको ले गई घेर के। फिर उनको तो भगा दिया, कोई कार्रवाई नहीं, ना रिपोर्ट लिखी। आपने बोनी करी कि नहीं? बोनी हमारी बोनी अधूरी है साहब, एक खेत में बोनी हुई, एक में नहीं हुई। आपके खेत पर बोनी नहीं करने दी? हाँ, नहीं करने दी बोनी। कौन लेकर आया था 25 लोगों को? 25 लोग को भी खुद मुसलमान हो आया था, वही हबीब पहलवान का नातिया और उनका छोरा और था सभी। अच्छा। आपने इस संबंध में पुलिस को सूचना दी सूचना तो वही बोलते हैं क्या कि बार बार तुम हर एक वो लेके आते हो क्या के केस, तो क्या कि तुम तो केस लगा दो वहाँ कोर्ट में क्या के आने की है तो बार बार मत आओ। अच्छा, ये जो पेड़ उखाड़े हैं कितने पेड़ होंगे? 20 पेड़ होंगे साहब। 20 पेड़ समथिंग, जिसमें फलदार वृक्ष भी है? फलदार वृक्ष भी है, सेमला भी है, बमूल भी है और खजूर भी है, उसमें खाकरा भी है। जी, ठीक। लाया गया था दिन में दूरभाष के माध्यम से मोबाइल आया था कि कहीं पर कुछ किसान ने 14-15 पेड़, उसमें कुछ बबूल के पेड़ भी हैं शामिल हैं, उनको जेसीबी से उखाड़ दिया था। इस संबंध में तत्काल में संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा हमारे अकोदिया के पटवारी को वहाँ पर भेजा गया और पटवारी वहाँ पर पूरा उन्होंने विस्तृत पंचनामा बनाया, प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और जो भी इसके अंदर प्रथम दृष्टया जो आपने फोटो वगैरह मुझे दिखाया उसमें पाया गया है कि जेसीबी के माध्यम से उन पेड़ों को उखाड़ा गया है और उसके बाद जो भी इसके अंदर इस काम में शामिल हैं उन सभी की हम जांच करके और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में थाना प्रभारी महोदय अकोदिया से भी बात की है और जो भी कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। सर, लगभग कुछ वर्ष पहले महिला कृषक के नाम से थी सरजूबाई और आज की तारीख में वो भूमि हबीब खां के नाम से आ रही है। क्या कारण है? वो महिला का कहना है कि मेरी भूमि पर जबरदस्ती किसी ने कब्जा किया हुआ है। उनसे चर्चा हुई, उस दौरान मैंने उनको बताया कि आपके सारे दस्तावेज ले आइए, आप राजस्व रिकॉर्ड में खसरा कतौनी विगत वर्ष में किस तरह से वो जमीन उनके नाम से आई, हो सकता है रजिस्ट्री भी हो सकती है और कोई कारण भी हो सकता है, उसको जाँच का विषय है, उसको भी हमने इसमें शामिल किया है और जांच करने के उपरांत वो भी हम जो है अवगत करा देंगे। सर
प्रशासन द्वारा एक और जहाँ पौधारोपण को विशेष महत्व दिया जा रहा है और वर्षा ऋतु में लोग पौधा लगाते हैं और कुछ लोगों द्वारा जो बड़े बड़े पेड़ों को काटा गया है, इसमें सजा का क्या प्रावधान है? निश्चित इसमें जो है अभी जैसे हमारा प्रतिवेदन आता है और पता चलता है कि किन लोगों ने इसको जेसीबी से इसको उखाड़ा है पेड़ों को, उसके बाद